खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। आज एक हम नए टॉपिक लेके आए हैं और वो ये टॉपिक ये है कि गैर कौमों में खुदा का कलाम या किस तरह से शुरुआत में जब खुदा यीशु मसीह के शागिर्द गैर कौमों के पास गए तो क्या क्या चीज़ें उनको सामना करने पड़ी, कौन सी बातें थी जो जिनका उनको मुकाबला करना पड़ा। सो ये बातें हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। और जब हम गैर कौमों की बात करते हैं तो गैर कौमों में दो लोग ऐसे थे जो शुरुआत में कलाम लेके गए। उनमें पहला था पतरस रसूल और दूसरा था पालूस रसूल। आज हम पतरस रसूल की जिंदगी में से सीखेंगे कि किस तरह से जब वो गैर कौम के लोगों के पास गया तो किन बातों का उसे सामना करना पड़ा। जब हम इन बातों को देखते हैं तो एक बहुत ही अहम बात है जो अक्सर गैर मसीहियों की तरफ से एक सवाल किया जाता है कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह तो जब हम बहुत सी डिबेट्स देखते हैं, बड़ी-बड़ी बातें सुनते हैं, तो उनमें एक सवाल होता है गैर मसीहियों की तरफ से कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ बनी इस्राएल कौम के लिए आए थे या उसी कौम और उसी कबीले और उन्हीं लोगों के लिए। और जो वो हवाला नोट करते हैं, वो हवाला ये वाला नोट करते हैं कि जब वो एक सुर्फनिकी की औरत ये गैर कौम में से थी, ना कि बनी इस्राएल के कबीले में से थी। सो इसने आकर कहा कि मेरी बेटी में बदरू है तो तू चल के उसे निकाल दे या मेरी बेटी को चंगा कर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि ये बात को वो कोट करते हैं और वो कहते हैं क्योंकि ये गैर कौम की औरत थी इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यानी तशबीहन तौर पर खुदावंद ने उसे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, इसमें बहुत ही अहम बात है जो समझने वाली है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब वो जिस्म के लिहाज से थे, जब तक वो मरे नहीं, जी उठे नहीं, तब तक वो इसराइल के ही लिए वो उन्हीं लोगों में खिदमत कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह भी गैर कौमों में नहीं गए और उन्होंने अपने शागिर्दों को भी तब तक नहीं कहा कि गैर कौमों में जाना, जब तक कि वो निजात का वो पूरा काम जो बाइबल मुकद्दस में जो पेशन गोइयां लिखी गई थी उन सबको पूरा ना करते। बाइबल मुकद्दस में शुरू से ही जब हम देखते हैं खुदा इब्राहिम को बुलाता है तो खुदा इब्राहिम से कहता है कि मैं तेरी नस्ल के वसीला से ही मेरा कलाम पूरी दुनिया की इंतहा तक जाएगा। सो वादे थे और बहुत सी ऐसी पेशन गोइयां हैं जिनमें लिखा है कि मसीह खुदावंद ही पूरी दुनिया का बादशाह होगा और उसी के वसीला से गैर कौमें भी उम्मीद में रहेंगी। सो एक टाइम था, एक पर्पस था जब तक के खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर बनी इसराइल में उन्होंने खिदमत की और उन्होंने वो सारा काम किया जो उनके सुपुर्द हुआ था। सो उन्होंने जब वो सारा कर लिया, जब वो उन्होंने उस खिदमत को पूरा किया, जब वो सलीब पर चढ़ाए गए, मरे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया। मरकज 16 बाप उसकी 16 आयत में, मत्ती 28 बाप और उसकी 19 आयत में, इसी तरह और भी दीगर हवालों में खुदावंद यीशु मसीह ने तब उन्हें कहा कि तुम जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो जो ईमान लाए। सो इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें एजुकेशन दी, लेकिन जब तक वो जिस्मानी तौर पर थे तो वो उन्हीं के लिए और उन्हीं में काम कर रहे थे। इस बात को लेकर अक्सर लोग एक इशू बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ उन्हीं के लिए आए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत दफा ऐसा कहा कि मेरी और भी बहुत सी भेड़ें हैं, मुझे उनके पास भी आना और उनके पास भी जाना जरूर है और उनको भी अपने गले में लाना जरूर है। और बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ऐसी पेशन गोइयां हैं। सो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आज हम देखेंगे कि जब पतरस रसूल जब वो वहां पर खिदमत करते थे या शागिर्द जब शुरुआत में खिदमत कर रहे थे तो शागिर्द भी गैर कौम वाले लोगों के पास नहीं जा रहे थे क्योंकि शरीयत में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई थी। इसी तरह मसीह यीशु भी शरीयत के मुताबिक था। सो ये भी लोग, क्योंकि अभी तक जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि जाओ सारी दुनिया में, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था कि ये फौरी जाना शुरू हो गए, गैर कौमों के पास जाना शुरू हो गए, बल्कि ये उसी इलाका में या बनी इसराइल कौम में ही अभी मुनादी कर रहे थे। तो हम बाइबल मुकद्दस में ये एक वाकया देखते हैं कि जब पतरस रसूल पहली दफा गैर कौम वालों लोगों के पास गया तो क्या हुआ। यहाँ पर एक इमाल 10 बाब में एक वाकया है। कैसरिया में एक कुरनेलियस नाम एक शख्स है। ये एक पलटन है, कैसरिया की एक पलटन है, तालियानी कहलाती है, उसका एक सरदार है। सो ये शख्स एक सरदार है और बाइबल कहती है कि ये एक ईमानदार शख्स था। ईमानदार इस तरह से कि मतलब रास्तबाजी से चलने वाला शख्स था, दीनदार शख्स था। सो अपने पूरे घराने समेत
पूरी कोशिश से वो खुदा के अहकाम पर अमल करने की कोशिश करता, दीनदारी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन ये गैर कौम में से था, और साथ लिखा हुआ कि ये बहुत से हदिये और खैरातें भी यहूदी लोगों को देखता था, हैकल में भी भिजवाया करता था। सो ऐसा हुआ कि ये तीसरे पहर के करीब दुआ कर रहा था। ये जिस तरह से भी वो दुआ कर रहा था, वो दुआ कर रहा था, तो खुदावंद का फरिश्ता इसके पास आके खड़ा हो जाता है। सो कुरनेलियस डर जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये कौन है जो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। सो कुरनेलियस ने कहा कि उसने कहा कि कुरनेलियस, इसने कहा है खुदावंद, मतलब बता क्या बात है, या वो डरा हुआ था। सो खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि तेरी मुनाजातें और तेरी खैरातें और वो जो सब काम तू करता है, ये याद दहानी के तौर पर खुदा के हुजूर पहुंचे हैं। बस तू जल्दी करके पतरस रसूल को, जो याफा में है, शमून दबाग के घर है, समुंदर के किनारे ये जगह थी। सो खुदावन का फरिश्ता कहता है कि पतरस रसूल को तू अपने पास बुला और उससे कलाम सुन। सो फरिश्ता ये पैगाम देकर उसे चला जाता है। सो कुरनेलियस ऐसा ही करता है। कुरनेलियस उठकर अपने दो नौजवानों को बुलाता है, एक दीनदार शख्स को बुलाता है, और इन तीन लोगों को ये यहाँ से कैसरिया से याफा में भेज देता है। ये 2 दिन का सफर था जो ये करते हुए ये लोग पूछते हुए याफा में पहुंचते हैं। हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, और याफा में पतरस रसूल है। पतरस रसूल शमून दबाग के घर में है, और बाइबल में लिखा है कि ये दोपहर के टाइम पतरस रसूल दुआ करने के लिए कोठे पर चढ़ता है, और इसे भूख लगी हुई है और कुछ खाना चाहता था, लेकिन इस पर बेखुदी छा जाती है, या हम कह सकते हैं कि वो नींद की हालत में चला जाता है। हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, इमाल 10 बाब और उसकी 9 आयत से मैं पढ़ूंगा। दूसरे दिन जब वो राह में थे, ये वो लोग जो कुरनेलियस ने भेजे थे, जो फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था कि पतरस रसूल को तो अपने पास बुला। सो इसने जब वो लोग भेजे हुए थे, ये लोग अभी दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे, तो उस पर बेखुदी छा गई, और उसने देखा कि आसमान खुल गया, और एक चीज बड़ी चादर की मानद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चुपाए, कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि ए पतरस, उठ, जिबा कर और खा। यहाँ पर एक ऐसा वाकया होता है कि पतरस रसूल जब बेखुदी की हालत में जाता है, तो वो देखता है आसमान खुल गया, और आसमान से एक बड़ी चादर चारों कोनों से लटकती हुई आ रही है, और उस पर जमीन के हर तरह के परिंदे, कीड़े मकोड़े और जानदार हैं। और पतरस से कहा जाता है कि पतरस उठ, जिबा कर और खा। लेकिन आगे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मगर पतरस ने कहा, ए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। वो एक शरीयत और सारी चीजें वो पाक हराम नापाक जानवरों को जानते थे, इसलिए उसने कहा कि ए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई नापाक चीज नहीं खाई, या नापाक चीज मेरे मुंह में नहीं गई। फिर ऐसा होता है, फिर दूसरी तीसरी दफा ऐसा ही होता है, और खुदा का कलाम कहता है कि पतरस, जिसे खुदा ने पाक ठहराया है, तू उसे नापाक क्यों कहता है। सो पतरस इन बातों को सोच रहा था कि ये क्या ख्वाब है। जब वो उस रोया से उठता है, जब वो देखता है, वो इन बातों को सोच रहा था। तो हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि ये जो लोग भेजे हुए थे कुरनेलियस ने, ये पूछते हुए उस घर पर आ जाते हैं, आकर उस घर से पूछना शुरू कर देते हैं, या दरवाजा नॉक करते हैं, पतरस रसूल का पूछते हैं, और ऊपर खुदा का रूह पतरस रसूल से कहता है कि तू जो नीचे शख्स आए हैं, तू बगैर खटके इनके साथ चले जाना, कोई उजर ना करना, जहां ये तुझे लेके जाए तू इनके साथ चला जाना। सो पतरस रसूल नीचे आता है और आके उनसे पूछता है कि तुम किसका पूछ रहे हो। वो कहते हैं कि हमें हमारा सरदार है, उसने भेजा है। सो उसने कहा कि शमून पतरस को जाके बुला लाओ, जो शमून दबा के घर है। सो पतरस रसूल ने उन्हें अंदर बुलाया, उन्हें कहा कि मैं ही उनकी मेहमानी की, और उसके बाद पतरस रसूल यहाँ से उठकर कैसरिया में चला जाता है, कुरनेलियस के घर। आगे कुरनेलियस जो है वो अपने दिली रिश्तेदारों को, अपने अजीज दोस्तों को, उन सब लोगों को वहां पर जमा करके वो इंतजार कर रहा था। सो ये तकरीबन 4 दिन का टाइम था जब वो वहां पर पहुंचते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कुरनेलियस झुककर पतरस को सजदा करता है, और जब वो सजदा करता है तो पतरस रसूल से उठाता है, कहता है कि तू मुझे सजदा क्यों करता है, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूं। सो ऐसा होता है कि वो अंदर ले जाते हैं,
तब पतरस रसूल से कहता है कि तुम जानते हो कि हम यहूदी लोग लोगों का गैर कौम लोगों के साथ बैठना या उनके साथ सोबत रखना या उनकी इबादत गाहों में या उनको बुलाना हमें रवा नहीं है। बस तू बता कि तूने किस सबब से मुझे अपने पास बुलाया। तब कुरनेलियस उसे बताता है कि 4 रोज पहले जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदावंद का फरिश्ता मेरे पास आ गया और उसने आकर मुझे कहा कि तेरी सब खैरातें और सब बातें खुदा के हुजूर याद दहानी के लिए पहुंची हैं। बस तू जल्दी करके तू अपने बंदों को भेज और पतरस रसूल को वहां से बुला ले। सो तूने भी अच्छा किया, कुरनेलियस कहता है कि तूने भी आने में जल्दी की। सो तू आ चुका है और मुझे फरिश्ते ने कहा था कि उससे खुदा का कलाम सुन। सो पतरस रसूल तब कहता है कि अब मैं जान गया कि खुदा ने गैर कौमों के लिए भी दरवाजा खोल दिया और खुदा तब उसे वही रोया वो जो उसने देखी थी कि आसमान से एक चद्दर लटकती हुई आ रही है और उसमें हर तरह के कीड़े मकोड़े हैं, हर तरह के जानदार हैं और खुदा का आवाज आती है कि जिसे मैंने पाक ठहराया तू उसे नापाक क्यों कहता है। तब पतरस रसूल दलेरी के साथ उसने कहा कि अब मैं जान गया कि खुदा ने गैर कौमों को भी अपनी बादशाही में बुला लिया है यीशु मसीह के वसीले। सो पतरस रसूल ने फिर उन्हें कलाम सुनाना शुरू किया और बाइबल में लिखा है कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से शुरू करके उसने मसीह की मसलूबियत और वो बातें अभी बता ही रहा था। तो वहां पर एक ऐसा वाक्य होता है कि इमाल 10 बाप और उसकी 44 आयतें, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुछ उन सब पर नाजल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। अभी पतरस रसूल ये बातें कह ही रहा था, ऐसा नहीं कि पतरस रसूल ने उन पर कोई दुआ की या ऐसा कहा कि ये रूहुल कुछ हासिल करें, बल्कि पतरस रसूल अभी ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुछ उन पर नाजिल हुआ और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी हुई। यहाँ पर पहली दफा ऐसा हुआ कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश। और मख्तून यहाँ पर लिखा है मख्तून, मख्तून वो थे जो इब्राहिम की नस्ल से थे या यहूदी लोग थे या वो उन्हीं लोगों में से थे, ना कि गैर कौमों में से थे। वो जो गैर कौम वाले हैं उन्हें वो नामख्तून कहते थे, यानी बगैर खतने वाले। ये खतने वाले थे इसलिए इन्हें मख्तून कहा जाता था। और वो सब हैरान हुए कि वाह, ये इन लोगों पर भी रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है, तो इसका मतलब कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी हुई क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, अब उन्होंने देखा कि इन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे और खुदा की तमजीद करना शुरू हो गए। तब फिर पतरस ने कहा, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्स पाया। उसने हुक्म दिया कि इन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने बपतिस्मा दिया उन सब लोगों को। यहाँ पर जो बहुत अहम बात है, जो समझने वाली बात है कि किस तरह से जब गैर कौम के लोगों ने कलाम को कबूल किया, या बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ऐसी जगह पर जब भी लोग खुदा के कलाम को कबूल करते थे, भले वो यहूदियों में से करते थे, भले वो गैर कौम वालों में से करते थे, जब भी वो खुदा का कलाम कबूल करते थे तो बाइबल में लिखा है कि शागिर्द उन्हें बपतिस्मा देते थे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब उसने देखा, और यहाँ पर एक और बहुत अहम बात है जो आज एक गलत टीचिंग के तौर पर बताई जाती है कि हमें तो सिर्फ रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की जरूरत है, हमें तो पानी के बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। वो एक हिस्सा कट कर देते हैं जिसमें इंसान अपने आप का, अपनी गलतियों, खताओं, गुनाहों का इकरार करता है और अपनी गलतियों, खताओं से इकरार करके तौबा करता है और बपतिस्मा लेता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को भेजा था तो उन्होंने कहा था, जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सो पतरस रसूल इन बातों को जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें क्या टीचिंग दी है कि किस तरह से जाके तुमने लोगों को कलीसिया में लाना है या खुदा की बादशाही के लिए उनको तैयार करना है। सो जब देखा पतरस रसूल ने कि अब ये लोग थे जिन्होंने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हासिल कर लिया था, अब ये गैर जुबाने भी बोल रहे हैं, खुदा की तमजीद भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पतरस ने कहा कि ठीक है बस इन्होंने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हासिल कर लिया है, बल्कि उसने कहा कि कौन इनको रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए। फिर उसने इन्हें कहा कि इनको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। सो उस पर उन्होंने उन्हें बपतिस्मा दिया। तो मेरे जो इन वीडियोस को बनाने का मकसद भी ये है कि हम सच्चाई को जान सके, जो बिब्लिकल सच्चाई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था
کہ عدالت کے روز جو کلام میں نے تم سے کر دیا وہی یا تمہیں راست باز ٹھہرائے گا یا مجرم ٹھہرائے گا. سو آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ غیر قوموں میں کس طرح سے خدا کا کلام پہنچا. ان میں دو ہی شخص تھے، پطرس رسول پہلا تھا، اسی طرح پالوس رسول ہے. اسی طرح ہم اور بھی ویڈیوز بنائیں گے جن میں ہم اور بھی خدا کا کلام سنیں گے. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کا ہمارا نگہبان ہو. خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین.